हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के इस चैनल एएस स्टडी में। और आज के इस वीडियो में फिर से हम 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले, 6 अक्षर वाले शब्दों का उच्चारण नियम सीखने वाले हैं। यानी कि छोटे से लेकर के बड़े से बड़े वर्डों को कैसे उच्चारण किया जाता है, यानी कि पढ़ा जाता है, और उसका मतलब क्या होता है वो भी हम लिख कर बता देंगे, ताकि उसका मतलब आप समझ सके और आपका वर्ड स्टॉक बढ़ता रहे हमेशा की तरह। क्योंकि हम रोज रोज जो है 50-50 वर्डों का रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस कराते हैं इस चैनल पर। तो अगर आप लोग चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और रोज रोज इंग्लिश पढ़ना और बोलना बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल शुरुआती से, बिल्कुल जीरो लेवल से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई इस चैनल के माध्यम से अवश्य मिलेगा। रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना आने लगेगा और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख जाएंगे। क्योंकि हम इस वीडियो में सेंटेंस कैसे बनाया जाता है वो भी बताते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके और जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले तो आसानी तरीके से फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख सके। तो चलिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए पहले सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है देखिए। तो लिखा हुआ है LOVE, है ना। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, लो भी पढ़ लेंगे, लावे पढ़ लेंगे, तो ऐसे नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एल का उच्चारण होता है ल, ठीक है। अब ओ का जो उच्चारण है ना, यहाँ पर ओ नहीं होता है, क्या होता है, अ होता है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो LO से हो जाएगा लो, नहीं, ओ का उच्चारण अ करना है तो ल हो गया। वी से व करना है तो हो गया व, यानी कि लास्ट वाला ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ओके। तो लव, लव मतलब होता है प्यार। क्या होता है लव मतलब? प्यार या प्यार करना। जैसे में आप किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं मैं आपसे प्यार करता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई लव यू, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या बोलना चाहते हैं मैं अपने परिवार से प्यार करता हूँ, आई लव माई फैमिली, सी लव्स टू सिंग, यानी कि उसे गाना पसंद है। तो इस प्रकार का भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है HATE, है ना। तो इसे हटे या हटे नहीं पढ़िएगा। देखिए एच का उच्चारण हम करेंगे ह। अब देखिए आगे क्या है ए, तो ए का उच्चारण है ना एकले करना है यहाँ पर, ठीक है। और टी से करना है ट, तो हो गया हेट, यानी कि लास्ट वाला ई का जो उच्चारण है फिर से यहाँ पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक वोवेल्स है, टी कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई जो है ई भी एक वोवेल्स है। तो दो वोवेल्स आएगा ना एक कॉन्सोनेंट के बीच करके, तो पहले वाले वोवेल्स का उच्चारण करना है। तो जैसे कि मैंने ए का उच्चारण क्या किया, यहाँ पर ए किया, ठीक है, लास्ट में ई का नहीं किया तो हो गया हेट। हेट मतलब क्या होता है, नफरत। क्या होता है हेट मतलब? नफरत। जैसे में बोलेंगे मैं आपसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, मुझे झूठ से नफरत है, आई हेट लाइज। तो ऐसे ही बोल सकते हैं ही हेट्स स्पाइसी फूड, यानी कि उसे तीखा खाना पसंद नहीं। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो अब लिखा हुआ है FUNNY, तो एफ का उच्चारण फ करना है, यू का उच्चारण यहाँ पर अ करना है, ये ध्यान रखना है। डबल एन है तो आधा न, अब फिर से एक न हो जाएगा, और वाई है तो दीर्घ, तो हो गया फन्नी। क्या हो गया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ है फनी। फनी मतलब क्या होता है, फनी मतलब होता है मज़ेदार। क्या होता है, मज़ेदार या हंसाने वाला, ठीक है, मज़ेदार या बोल सकते हैं हंसाने वाला, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे द जोक वॉज वेरी फनी, यानी कि चुटकुला बहुत मज़ेदार था, द जोक वॉज वेरी फनी, ऐसे ही बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है SILLY, ठीक है। तो एस का उच्चारण करना है स, और आई का उच्चारण है हर्षी, ठीक है। डबल एल है तो आधा लाला संयुक्त हो जाएगा, और वाई है तो दीर्घ, तो हो गया सिल्ली। इसमें क्या पढ़ेंगे, सिल्ली। सिल्ली मतलब क्या होता है, मूर्ख। क्या होता है, मूर्ख, ये ध्यान रखना, सिल्ली मतलब मूर्ख होता है। आप सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोल सकते हैं या दैट वाज ए सिली मिस्टेक, यानी कि वो एक मूर्खतापूर्ण गलती थी। डोंट बी सिली, बेवकूफ़ मत बनो, मूर्ख मत बनो। तो ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। आप लोग बने रहिए और कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, तो CUTE है, तो इसे कूटे पढ़ेंगे नहीं, या सूटे पढ़ेंगे नहीं। देखिए सी का उच्चारण हम करेंगे क, और यू का उच्चारण यू करेंगे तो होगा क्यू, और टी से ट। अब जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर यू एक वोवेल्स है ना, और लास्ट में ई वोवेल्स है, तो पहले वाले वोवेल्स यू का उच्चारण कर दिए है तो लास्ट वाला का नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं क्यूट, कूटे नहीं पढ़ते हैं। क्यूट मतलब होता है प्यारा। क्या पढ़ते हैं, प्यारा, ठीक है। बोलेंगे दिस इज क्यूट बॉय, यानी कि यह एक प्यारा लड़का है, ऐसे बोल सकते हैं। द बेबी इज सो क्यूट, बच्चा बहुत प्यारा है, द बेबी इज सो क्यूट, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, यू आर सो क्यूट, तुम बहुत प्यारे हो, है ना। अब AWASOME है तो अवेसम नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ऑसम,
ठीक है, ए डब्ल्यू का उच्चारण हो जाएगा औ, ठीक है, और एस ओ एम ई है तो इसे हम पढ़ेंगे सम। क्या पढ़ेंगे? सम। तो हो गया औसम। क्या पढ़ दिए? औसम। औसम मतलब क्या होता है जी? औसम मतलब होता है शानदार, गजब का, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे शानदार, ठीक है, गजब का भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस बनाना चाहेंगे, यू डिड एन ऑसम जॉब, यानी कि तुमने शानदार काम किया। द व्यू इज ऑसम, ठीक है, यानी कि दृश्य गजब का है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है GREAT, ओके। तो GR का उच्चारण क्या होगा? ग, ठीक है, और R है तो आधा र, ई है तो उसका एक हो जाएगा टी से ट, हो गया ग्रेट। अब ग्रेट का मतलब क्या होता है? ग्रेट का मतलब होता है महान। क्या होता है? ग्रेट मतलब महान, यू आर सो ग्रेट, यानी कि तुम महान हो, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, जो कि है, समझिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ, NICE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? नी से, एन का उच्चारण न करना है, आई का उच्चारण आई तो हो गया नाई, और सी जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण सही करना, तो हो गया नाइस, ओके। तो नाइस का मतलब क्या होता है? नाइस का मतलब होता है अच्छा। क्या होता है नाइस मतलब? अच्छा। अब सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सी हैज ए नाइस स्माइल, यानी कि उसकी मुस्कान बहुत अच्छी है। सी हैज ए नाइस स्माइल ऐसे बोल सकते हैं, या दिस प्लेस इज नाइस, यानी कि यह जगह अच्छी है। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, बस आप लोग बने रहिए वीडियो में और अच्छे से इंग्लिश पढ़ना हो या बोलना दोनों सीखते रहिए। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ GOOD। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? जी का उच्चारण करना है ग, ई डबल ओ का हर्षु, और डी का उच्चारण ट, तो हो गया गुड। अब गुड मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। क्या होता है गुड मतलब? अच्छा। जैसे मैं बोलेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, ही इज ए गुड बॉय, यानी कि वह एक अच्छा लड़का है। दिस बुक इज गुड, यानी कि यह एक किताब अच्छी है, ठीक है। दिस बुक इज गुड, यह किताब अच्छी है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा? BAD है, तो इसे बाड नहीं, बी का वचन ब करना है, ए का वचन ए, डी से हो गया बैड। और बैड मतलब क्या होता है? बैड का मतलब होता है बुरा। बैड मतलब बुरा, ठीक है। ऐसे बोलेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज ए बैड आइडिया, यानी कि यह एक बुरा विचार है। द वेदर इज बैड, यानी कि मौसम खराब है। द वेदर इज बैड, है ना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टेरिबल। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? ध्यान से, तो टी से ट, ई का वचन एक ले, टे डबल आ रहा है तो र हो जाएगा, आई का हर्षी, बी लिए तो बल, तो हो गया टेरिबल। इसे हम क्या पढ़ेंगे? टेरिबल। टेरिबल मतलब क्या होता है? बहुत बुरा, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? भयानक या बहुत बुरा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं भयानक, भयानक, ठीक है, या बोल सकते हैं बहुत बुरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। बोलेंगे द मूवी वॉज टेरिबल, फिल्म बहुत बुरी थी। द मूवी इज टेरिबल, ही हैड ए टेरिबल एक्सीडेंट, यानी कि उसका भयानक दुर्घटना हुई, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है SAD। तो इसका जो स करना है, एक वचन ए, और डी से हो गया सैड। सैड मतलब क्या होता है? उदास, ठीक है। सैड मतलब उदास, यू आर सैड, यानी कि तुम उदास हो। आई एम नॉट सैड, मैं उदास नहीं हूँ। तो ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं बातें करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है, समझिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है अमेजिंग। इसे हम पढ़ते हैं अमेजिंग, अमेजिंग, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? अमेजिंग। और अमेजिंग मतलब क्या होता है? अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत होता है, ये ध्यान रखना। अमेजिंग मतलब अद्भुत। अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे यू आर अमेजिंग, तुम अद्भुत हो। यू आर अमेजिंग, तुम अद्भुत हो। द मैजिक ट्रिक वॉज अमेजिंग, यानी कि जादू की चाल शानदार थी। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल। इसे हम पढ़ते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर। यू आर ब्यूटीफुल, यानी कि तुम सुंदर हो या खूबसूरत हो, ऐसे बोल सकते हैं। द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, यानी कि फूल सुंदर है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, लिखा UGLY। इसे हम पढ़ते हैं अगली। क्या पढ़ते हैं? अगली, ठीक है। तो अगली मतलब क्या होता है? अगली मतलब होता है कुरूप। क्या होता है? कुरूप, या बदसूरत भी बोल सकते हैं, या भद्दा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे द हाउस लुक्स अगली, यानी कि घर भद्दा दिखता है। डोंट से अगली वर्ड्स, यानी कि भद्दे शब्द मत बोलो। डोंट से अगली वर्ड्स, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। हैप्पी। इसे हम पढ़ते हैं हैप्पी। क्या पढ़ते हैं? हैप्पी। और हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश। हैप्पी मतलब खुश। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर समझिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है एंग्री। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एंग्री। क्या पढ़ते हैं जी? एंग्री, ठीक है। तो एंग्री का मतलब क्या होता है? एंग्री का मतलब होता है गुस्सा। क्या होता है एंग्री मतलब? गुस्सा, ठीक है। डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत हो। शी इज एंग्री विथ मी, वह मुझसे नाराज है या गुस्सा, ऐसे बोल सकते हैं। डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड जो है ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ्यूज्ड। इसे पढ़ते हैं कॉन्फ्यूज्ड, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? कॉन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो कॉन्फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है?
कंफ्यूज का मतलब होता है भ्रमित या उलझन में या असमंजस में, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं असमंजस में, असमंजस में, ठीक है, असमंजस में। ओके, तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, यानी कि मैं इसके बारे में उलझन में हूँ या असमंजस में हूँ, बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, जो कि है शॉक्ड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? शॉक्ड। क्या पढ़ते हैं? शॉक्ड, ठीक है। तो शॉक्ड का मतलब क्या होता है? शॉक्ड मतलब होता है, शॉक्ड मतलब क्या होता है? चकित या हैरान। शॉक्ड मतलब हैरान बोल सकते हैं या चकित बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे में ही वाज शॉक्ड टू हियर द न्यूज, यानी कि वह खबर सुनकर चौंक गया, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है BORED। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, BORED। जिसे हम पढ़ते हैं बोर्ड। क्या पढ़ते हैं? बोर्ड, ठीक है। तो बोर्ड मतलब क्या होता है? उबना। क्या होता है? उबना, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, या बोर होना भी बोलते हैं, आई फील बोर्ड एट होम, यानी कि मुझे घर पर बोरियत महसूस होती है। द लेक्चर वॉज बोरिंग, यानी कि व्याख्यान उबाऊ था, तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा हुआ है एक्साइटेड। क्या पढ़ते हैं? एक्साइटेड, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक्साइटेड, एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड। एक्साइटेड मतलब क्या होता है? उत्साहित। क्या होता है? उत्साहित, ठीक है। एक्साइटेड मतलब उत्साहित। तो अगर हम बोलेंगे किसी को आई एम एक्साइटेड फॉर द ट्रिप, मैं यात्रा के लिए उत्साहित हूँ, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नर्वस। इसे हम पढ़ते हैं नर्वस, ठीक है। NER से हो जाए नर, VOUS वर्स, हो गया नर्वस, ठीक है। तो नर्वस मतलब क्या होता है? घबराया हुआ या चिंतित। क्या होता है? चिंतित, चिंतित या घबराया हुआ, ठीक है। तो बोलेंगे आई एम नर्वस बिफोर द एग्जाम, यानी कि परीक्षा से पहले मैं घबराया हुआ हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। सी लुक्स नर्वस, यानी कि वह चिंतित लग रही है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। टायर्ड, इसे हम पढ़ते हैं टायर्ड, ओके। टायर्ड मतलब क्या होता है? टायर्ड मतलब होता है थका, ठीक है, थकना या थका बोल सकते हैं, ओके। सेंटेंस बनाएंगे हम, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। शी लुक्स टायर्ड, यानी बहुत थकी दिख रही है, ऐसे बोल सकते हैं। टायर्ड मतलब कमजोर ही बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है REST। तो आर का चंड के लिए रेस्टी रहेगा तो अष्ट हो जाएगा, तो हो गया रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है? आराम करना। क्या होता है? आराम करना, ठीक है। इसे बोलेंगे रेस्ट हियर, यानी कि यहाँ आराम करो, प्लीज रेस्ट यार, कृपया यहाँ आराम करे, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है, ध्यान से समझिएगा, दो पैराग्राफ बचा हुआ है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो लिखा हुआ स्लीपी, इसे हम क्या पढ़ते हैं? स्लीपी, ठीक है। स्लीपी मतलब क्या होता है? नींद होता है। क्या होता है? नींद। जैसे हम बोलेंगे मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी, ऐसे बोल सकते, मुझे नींद आ रही है यार, आई एम फीलिंग स्लीपी यार, ऐसे बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड CALM। तो इसे हम पढ़ते हैं काम। क्या पढ़ते हैं? काम। यहाँ पर एल का है ना, शांत रहता, मतलब साइलेंट रहता है, ठीक है। तो काम मतलब होता है शांत। क्या होता है? काम मतलब शांत। यहाँ पर एल जो है साइलेंट होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे किसी के साथ तो कैसे बनाएंगे? स्टे काम, यानी कि शांत रहो, स्टे काम, ही हैज ए काम माइंड, यानी कि उसका दिमाग शांत है, ऐसे बोल सकते हैं। उसका दिमाग शांत है, ही हैज ए काम माइंड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ध्यान से समझिएगा, रिलैक्स। इसे हम पढ़ते हैं रिलैक्स, ठीक है। तो रिलैक्स मतलब क्या होता है? रिलैक्स मतलब होता है आराम करना। क्या होता है? आराम करना, ठीक है, आराम करना, ठीक है। रिलैक्स ब्रो, यानी कि यहाँ आराम करो भाई, ऐसे बोल सकते हैं। रिलैक्स फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए आराम करो, तो ऐसा भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है LAUGS। तो इसे हम पढ़ते हैं लाफ। क्या पढ़ते हैं? लाफ। लाफ मतलब क्या होता है? हंसना, ठीक है, हंसना। लाफ मतलब हंसना, डोंट लाफ, हंसो मत, ठीक है। किसी को बोलना चाहेंगे हंसो मत, डोंट लाफ, ठीक है। या सी लव्स टू लाफ, यानी कि उसे हंसना पसंद है, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, CRY है, तो इसे पढ़ते हैं क्राई। क्या पढ़ते हैं? क्राई, ठीक है। उसी प्रकार से SM है तो इसका स्मा हो जाएगा, ILE है तो आई तो क्या है? स्माइल, ओके। नेक्स्ट है FROWN, तो इसे पढ़ते हैं फ्रॉन। क्या पढ़ते हैं? फ्रॉन, ठीक है। अब TALK है तो इसे पढ़ते हैं टॉक, यहाँ पर भी एल साइलेंट होता है, ठीक है। तो अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा। तो क्राई मतलब क्या होता है? रोना, ठीक है। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ, ही इज नॉट क्राइंग, वो नहीं रो रहा है, ठीक है। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल मतलब मुस्कुराना। डोंट स्माइल, यहाँ मुस्कुराओ मत, डोंट स्माइल हियर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब FROWN है तो इसे पढ़ते फ्रॉन। फ्रॉन मतलब क्या होता है? नाराज दिखना। क्या होता है? नाराज दिखना। नाराज दिखना को हम बोलते हैं फ्रॉन। जैसे हम किसी को बोलना चाहेंगे ही फ्रॉन्ड एट मी, यानी कि वो मुझसे त्योरी चढ़ाई हुई है, नाराज है, ऐसे बोल सकते हैं। नाराज दिख रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है समझिएगा, लास्ट में है टॉक। टॉक मतलब होता है बात करना। क्या होता है? बात करना, ठीक है।
आई एम टॉकिंग टू यू, यानी कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं डोंट टॉक मी, यानी कि मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।